Welcome back to the channel, everyone. I hope you are doing absolutely fine. So, today morning I was listening to my all-time favorite song, "O Sanam" by Lakeli. और मैं फिर से नॉस्टैल्जिक हो गया, तो चलो आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये गाने के साथ मेरी पहचान कैसी हुई और हाउ दैट सॉन्ग बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड हाउ वी आर बिकम अ ह्यूज लकी अली फैन। तो लकी अली क्यों, इतने सारे सिंगर है, इतने ब्यूटीफुल गाने गाते हैं, फिर भी लकी अली के आवाज़ में क्या जादू है और ऐसे क्या हुआ कि मुझे वो गाना ज़्यादा पसंद आ गया। आई वॉज इन 12th, आई वॉज इन JR सिटी और हमारे कॉलेज के सामने एक SSD म्यूजिक शॉप था। Whenever he used to come out of college, that shop used to play Lucky Ali songs. तो हम बाहर आते थे तो वैसे ही वही गाना सुनने पड़ता था कि शाम सवेरे, और दैट टाइम इट वाज मेगा हिट। और घर पे आते थे तो MTV पे वही गाने चलते रहते थे। तो दो ही सॉन्ग चलते थे उस वक्त। पहला सॉन्ग था एक मेड इन इंडिया बाय अली अर्चना, जिसमें मिलिंद सुमन का बहुत अमेजिंग डांस था। और दूसरा था मोस्ट अमेजिंग वाज द ओ सनम बाय लकी अली, दोज ब्यूटीफुल पिरामिड्स, दैट बड़ी सी चाबी और वो नीले आंखें वाली खूबसूरत लड़की। बाद में पता चला कि वो लकी अली की बीवी थी। एट दैट टाइम लकी अली के पास वो बजट नहीं था कि वो एक मॉडल हायर कर सके, तो उसने अपनी बीवी को ही रुमाल पहना के खड़ा कर दिया था वो वीडियो के लिए। एंड दैट ब्लू आइज यूर हॉन्टिंग, लोगों को आज भी इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स हो गए वो गाने को रिलीज होने के बाद भी, वो चाबी, वो पिरामिड, वो इजिप्शियन सेटअप, वो मेंडोलिन और वो नीले आंखों वाली लड़की याद है। इजंट दैट अमेजिंग। आजकल के जो गाने आते हैं, लोग वो गाने 2 दिन सुनते, 5 दिन सुनते और भूल भी जाते। Nobody remembers the lyrics of the song, nobody remembers the music of the song, nobody enjoys the music of the song like this. पर इंडी पॉप गानों की यही खासियत है कि वो गाने आपने एक बार सुन लिया और आपको उसका चस्का लग गया, आपको उसका मजा आने लग गया। दैट सॉन्ग बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स बिकम्स इमॉर्टल फॉर यू। आप वही गाने सुनते हो आज भी, जब भी, लाइक सियोन, हाउ आइकॉनिक दैट सॉन्ग वाज। आज भी जब वो जब वो म्यूजिक इनिशियल मेंडोलिन पे जो म्यूजिक पीस बजाए, वो जब बजता है, 3 गिटार बजाते हैं, उसमें एक रहता है लीड गिटारिस्ट, एक रहता है रिदम गिटारिस्ट, एक रहता है बेस गिटारिस्ट। वो तीनों मिलके जो मेलोडी क्रिएट करते, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड ओ सनम में भी जो मेंडोलिन का यूज हुआ है, जो वायलिन का यूज हुआ है, जो गिटार का यूज हुआ है, ओ माय गॉड। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार ये गाने इतने ब्यूटीफुल बज रहे हैं और ये जो सिंगर है ये लगे लिए ओके। फिर उनके गाने, एक दौलत म्यूजिक शॉप था, वहां से वो सीडी लेके आना, फिर वो घर पे लगाना, फिर वो बाकी के गाने सुनना चालू किया। एंड वन ऑफ सच आइकॉनिक सॉन्ग वाज गोरी तेरी आंखें कहे, ए मेरे दिल उनकी राहों में जाके मिल, रास्ते कुछ बदल गए। बहुत ही ब्यूटीफुल गाने थे गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल। जब आप ये गाने सुनेंगे तो गोरी तेरे आंखों में इतना प्यारा सा वायलिन का पीस बजा है, जैसे वो पीस बजता है समझ में आ जाता है कि ये गाने आने वाला है। और व्हेन आई वाज इन ऑर्बिट मॉल इन मुंबई एंड लकीली का मैंने लाइव इन कॉन्सर्ट अटेंड किया। सो जब भी जैसे ही वो म्यूजिक टिंगली टिंगली टिंग, बस गूज़बम्प्स, आंखों में पानी बहना चालू हो जाता है गाइस। अगर आपने लकीली का लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया है तो आपको समझाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया है, यू आर मिसिंग अ बिग पार्ट। यू मस्ट अटेंड लाइव इन कॉन्सर्ट। तो वो कॉन्सर्ट हो गया। कॉन्सर्ट के बाद मैं दौड़ा, भाग के मैं ग्रीन रूम के बाहर, एंड आई वॉज वेयरिंग लकी अली टी-शर्ट। तो मैंने उनको बोला कि आई एम बिग फैन ऑफ योर्स एंड मैं मुझे अंदर जाना है। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। सर मैं बहुत दूर से आया हूँ और सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे एक बार अंदर जाने दीजिए, मिलने दीजिए। तो उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा, बाकी वो तो वो छोड़ नहीं रहे थे। और मेरे को बोला ठीक है सर, आप काम करो, बहुत बड़े फैन लग रहे हो, आप जाओ। जैसे मैं अंदर गया, जस्ट आई वॉज, वर्ड्स आर नॉट इनफ टू से दैट मोमेंट, टू डिस्क्राइब दैट मोमेंट। इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू। जिसको पूरी जिंदगी पर मैं फॉलो करता आ रहा था, वो मेरे सामने खड़ा था। एंड वो जब मेरे सामने आए, इट वॉज ह्यूज ब्लैक, उन्होंने ये पहना था सलवार कमीज, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, बहुत ही काम क्वाइट,
और वो उन्होंने देख के मुझे मुस्कुरा दिया। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको सिर्फ आपके गाने का एक वर्जन में आपको सुनाना चाहता हूँ। उससे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यार मेरे ही गाने का वर्जन मुझे ही सुना रहा है, तो ठीक है बेटा बोले सुना। मैं बोला सर शाम सवेरे हमने गाने यूं सुने, शाम सवेरे हमने गाने यूं सुने, मदहोश और दीवाने हम यूं हुए, ओ सनम तेरे दीवाने हैं हम। यू नो गाइस क्या किया उसने, ही जस्ट हग मी। उन्होंने बोला अरे यार ये तो वो सनम का तो बहुत बढ़िया वर्जन बना दिया तुमने, गॉड ब्लेस यू बेटा, बोले लगे रहो। और सर मैंने बोला कि मैं गिटारिस्ट बना सिर्फ ये एक गाना बजाने के लिए, ये एक गाना मुझे इतना पसंद आया और वो गाना बजाने के लिए गिटार चाहिए थी। तो एक गाना बजाने के लिए, एक गाना रिप्ले करने के लिए मैंने गिटार लाई, गिटार आने का गिटार सीखा, गिटार सीखने के बाद वो गाना बजाया। और आज भी जब भी मैं गिटार बजाता हूँ, जब गिटार लेके बैठता हूँ एंड आई जस्ट ड्रम, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में वही गाना आता है, ओ सम। मैं वही गाना पहले बजाता हूँ। मेरे 4 से 5 कॉन्सर्ट भी हो चुके हैं अलग अलग जगह पे, और मुझे फरमाइश भी उसी गाने की ज्यादा से ज्यादा आती कि सर यार आप बाकी तो गाने बजाते हो नो डाउट, पर वो गाना आप एक बार बजाओ। सी गाइस कैसा रहता है, अगर कोई चीज आप खुद एंजॉय कर रहे हो ना, तो सामने वाला भी उतना ही एंजॉय करेगा। तो जो चीज आप कर रहे हो वो आपको दिल से पसंद आनी चाहिए, यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट इट। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ लकी अली। तो मैंने उनके सारे जो गाने थे वो सीखे, वो बजाना सीखा। और उनके जो मेरे फेवरेट गाने हैं, वन ऑफ द टॉप फेवरेट इज ओ सनम बाय लकी अली। सेकंड इज गोरी तेरी आंखें कहे। थर्ड सॉन्ग जो बहुत ही खूबसूरत है, कितनी हंसी जिंदगी है ये, होठों पे जैसे एक कहानी है। फिर चौथा गाना है तेरे मेरे साथ जो होता है बात समझ में आती नहीं। तेरे मेरे साथ जो होता है सबके साथ वो होता नहीं। जब सारा जग ये सोता है फिर नींद हमें क्यों आती नहीं। तो ये एक सॉन्ग बहुत बढ़िया था। उसके बाद था बादलों की गहराई में, इट्स अ वेरी डार्क सॉन्ग। जिनको एक डार्क गाने पसंद थे, बादलों की गहराई में सोचे क्या हुजूर, ऊंचे ऊंचे चेहरे हैं जमी से कितने दूर, आहे भरती है ये ठंडी हवा, ऐसे रंगी राहों में अब हमको क्या हुआ। चांद से तारों का है आपस का फासला, बीच में ये गहना धरती गहना दुनिया, इस दुनिया को कर दे मजबूर, मिटा दिया खुद की हस्ती, यह है किसका कसूर। बहुत डार्क, बहुत बढ़िया बेहतरीन गाना है। फिर ये गाने थे, और कौन सा गाना था आई रिमेम्बर। तो ऐसे बहुत सारे लगे लिखे जो गाने थे। सफरनामा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। ए खुदा जो म्यूजिक, बेकरार, बहुत ऐसे बढ़िया गाने थे। एक ओ सनम पे गोरी तेरी आंखों पे ही गाना आया था, सोते सोते सपना आया सपने में वो थी, उसने सोचा हमको कैसे है कि नहीं, क्या तुमको खबर है दिल बेसबर है, यूं करके बहाना छोड़ ना जाना, जान लेगा तेरी शर्माना तेरा मुस्कुराना तेरा। तो ये गाना बहुत कम लोगों ने सुना है। आप सोते सोते डालिए, आप ये गाना सुनिए। द म्यूजिक, द मेलोडी, द वेट, एक्सप्रेशन। जब भी लकी अली सर को पूछा गया कि यार आप गाने जब बनाते हो सर, तो आपकी कोई कंसेप्ट बड़ी अलग रहती है, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो। तो मैं कमर्शियल गाने नहीं करता, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इन बॉलीवुड। मैं गानों में सोल डालता हूँ। अगर मैं गानों में जान डाल दूं, जान फूंक दूं, कुछ सामने वाला भी उससे रिलेट कर पाएगा, उतना कनेक्ट कर पाएगा। सामने वाला भी अपने इमोशन में, अपने एक ऑरा में, अपने ईरा में, एक नॉस्टैल्जिया में खो जाता है। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उसको भी उसके प्यार की कहीं याद आ जाती है कि यार वो भी क्या जमाना था, हम भी आशिक हुआ करते थे, आय है वारे वाह। तो ये बात थी पुराने गानों में, और ये बात थी इंडी पॉप म्यूजिक में, और ये बात थी लकी अली में। और दिस इज द रीजन व्हाई आई बिकेम a huge fan of Lucky Lee, and I have played almost all songs of Lucky Lee on my Instagram account, Gaurav Koran. You can search, and yeah, I'm still learning. I'm not an expert guitarist. My first guitar was Hobner, my second was Crusader French guitar, and third now I'm playing Yamaha F310. So it's a journey of lifetime. Once, just like medicine, once you are a student of medicine, you are always a student for lifetime. It's like same guitar expression of yourself, and it's a journey of lifetime. आप जितना प्ले करते जाते हो आप सीखते जाते हो।
So this is my journey with Lakeli sir, and this is how my journey started with indie pop music. एंड मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इंडी पॉप म्यूजिक सुनना चालू कीजिए. आप बॉलीवुड के गाने तो सुनते हैं, पर बॉलीवुड के गानों में वो मज़ा नहीं है, रैप में वगैरह तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं है. आप इंडी पॉप म्यूजिक सुनना चालू कीजिए. द लोकल ट्रेन, अग्नि, सो मेनी बैंड्स एंड सो मेनी ब्यूटीफुल म्यूजिक. कभी डार्क सुनना है, साधोरे सुनिए. आहटे हो रही तेरी, बुल्ला की जाना मैं कौन. बहुत अमेजिंग गाने गाइज. ये गाने अगर नहीं सुनने तो क्या सुना. ये सुनो, ये बजाओ, इंजॉय करो. लाइफ जीने के लिए जी भर कीजिए, जुग जुग जियो. That's it for today, guys. If you like my video, please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Thank you so much.